तो दोस्तों बार्सिलोना का प्री सीजन हो चुका है खत्म और भाई बार्सिलोना अब आने वाली है वापस प्री सीजन से अपने घर वापस बार्सिलोना और वहां पे अब वो खेलेंगे जॉन कैंपर ट्रॉफी। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं खेलेंगे अब वो उसके बाद अपना ला लीगा में ओपनर। और दोस्तों कहीं ना कहीं एशिया टूर से अब तो बार्सिलोना वापस आने वाली है, लेकिन काफी सारी मेमोरीज क्रिएट की गई है। आज से मेरे को याद है भाई 3 साल पहले का वो टूर था जब कहीं ना कहीं भाई फर्मीन लोपेस जब यूएसए में उसने एल क्लासिको में गोल मारा था, उसने अपनी वहां से बैंगर्स के साथ अपनी करियर की शुरुआत की थी और हम सब देखे कि आज फर्मीन लोपेस कहाँ है। इसी तरह ड्रो ने भी भाई कुछ वैसा ही शॉट मारा था, वॉली गोल किया। कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते कि वो भी उसका भी करियर फर्मीन जैसा ऊपर जाए। अभी फर्मीन को हालांकि बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं एशिया टूर की। तो दोस्तों बार्सिलोना ने खेला 3 गेम, एक जापान में, 2 कोरिया में। और दोस्तों कहीं ना कहीं भाई 15 गोल मारे हैं बार्सिलोना ने इस पिछले 3 गेमों में। तो कहीं ना कहीं आप सब सोच रहे हो कि भाई हंसी फ्लिक क्या खिलाते हैं अपने प्लेयरों को। भाई ये देखो हंसी फ्लिक का पैटर्न है, ये हमने बायर्न म्यूनिख में भी देखा था, ये हमने बार्सिलोना में भी देखा था कि भाई जब वो आता है वो बंदा भाई गुद्दी पकड़ के ट्रेनिंग करवाता है, भाई मसल इंप्रूवमेंट कराता है। एज हमने देखा था बायर्न म्यूनिख के प्लेयरों में 8 डोले शोले आ गए। अभी हमने देखा लमीन यमाल, भाई लेवेंडोस्की, सब कुंडे सब भाई डोले शोले दिखा रहे हैं। और वो एक्स्ट्रा कार्डियो कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें दिखता है। बार्सिलोना भाई बहुत इंटेंसिटी के साथ खेलती है, सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं थका देती है। लेकिन अब दोस्तों कहीं ना कहीं बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के मैच के जो 5-0 हुआ। बेसिकली मैच के बारे में दोस्तों उतना कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि देखो ये सब ऑफिशियल मैच होते हैं नहीं। ऑब्वियसली हमने अपनी 2 टीमें कहीं ना कहीं टेस्ट की, 22 से 25 प्लेयर खिलाए हर गेम में कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इसको टैक्टिकली एनालाइज करना कोई मतलब कोई इतना सेंस वाली बात नहीं बनाता है। हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्लेयरों की कहीं ना कहीं, और हम इस सीजन हंसी फ्लिक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई गावी की। बहुत सारे फैंस जो माइट 1 साल या 2 साल से फुटबॉल देख रहे हैं उनको ना गावी के बारे में नहीं पता। तो लेट मी गेट टू दैट टॉपिक। भाई गावी वो प्लेयर है जिसने पेड्री के बाद भाई गोल्डन बॉय जीता था। पेड्री ने जिस साल जीता था, जिस साल पेड्री का ब्रेकआउट ईयर था, उसके अगले साल ही भाई गावी का ब्रेकआउट ईयर था। इवन भाई लियोनल मेसी ने उस गाय को प्रेस किया था जब लियोनल मेसी ने छोड़ा था। गावी वॉज अनफॉर्चुनेट नॉट इनफ टू प्ले विथ लियोनल मेसी, उनको वो चांस नहीं मिला। बट डेफिनेटली दोस्तों भाई कहीं ना कहीं भाई जब से गावी आए हैं भाई वो जावी शावी के अंडर जैसा गावी ने परफॉर्म किया है, वो भाई गावी ने कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की थी हंसी फ्लिक के अंडर। बट हम सब हंसी फ्लिक को जानते हैं दोस्तों, कोई भी बंदा इंजर्ड होता है उनको वो डायरेक्ट अपनी टीम में इंटीग्रेटेड नहीं करते हैं, धीरे 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 करके लाते हैं। और भाई गावी उस टाइप का प्लेयर नहीं कि भाई वो बेंच पे बैठे। कहीं ना कहीं उसको अभी भी पता है कि भाई दोस्तों उसकी स्टार्टिंग लाइनअप में अभी प्रॉपर 11 में जगह नहीं है। तो देखो उसने प्री सीजन में अपना जवाब दिया भाई। अब हंसी फ्लिक को उसने एक बहुत अच्छा सरदर्द दिया है। एज अ बार्सिलोना फैन भाई मैं बोलना चाहूंगा एक बहुत अच्छा सरदर्द है। हंसी फ्लिक को ऐसा सरदर्द हो कि इस मैच में किसको स्टार्ट कराना है किसको नहीं कराना है। ऑब्वियसली भाई ही कैन नॉट रिप्लेस भाई पेड्री। पेड्री को रिप्लेस करने के लिए भाई आपको बहुत तगड़े लेवल के प्लेयर चाहिए। भाई पेड्री उस हिसाब का प्लेयर है, ठीक है। लेकिन भाई हर गेम में तो आप पेड्री को नहीं खिला सकते हो, आपको किसी गेम में पेड्री को रेस्ट देना होगा। तो भाई वहां पे आएगा काम गावी का, डबल पिवट वाले रोल में फ्रेंकी के साथ, माइट कसाडो हो, माइट बर्नाल हो, कोई हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गावी भी अब अपनी जगह बनाने के लिए भाई काफी ज्यादा उत्सुक है। भाई जिस हिसाब का प्री सीजन उसने परफॉर्म किया है, बहुत सारे फैंस को मैं देख रहा था, बहुत सारे यूट्यूबरों को भी मैं देख रहा था कह रहे थे गावी को भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए। भाई गावी है वो, रुक जाओ, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। वो ही इज गावी भाई। एक क्या सीजन खराब चल गया, गावी को भेज दो, गावी को भेज दो। भाई गावी है वो, गावी। उसके बाद दोस्तों बात करें कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक की, दोस्तों तारीफ करना बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। अब आप सोचेंगे क्यों। हमने इस प्री सीजन में देखा कहीं ना कहीं पिछले सीजन हमें क्या प्रॉब्लम थी, डेप्थ की। काफी ज्यादा स्क्वाड में डेप्थ की प्रॉब्लम थी। अब जैसे हमारे पास लमीन यमाल थे, हाँ, उसके बाद हमारे पास स्ट्राइकिंग ऑप्शन में लेवेंडोस्की था और लेफ्ट विंग में हमारे पास रफीनिया थे। कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की का बैकअप फरान टोरेस बने। आई फुल्ली एग्री, फरान टोरेस बने, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी जब लेवेंडोस्की कहीं ना कहीं फॉर्म में डिप आया। फिर लेवेंडोस्की कुछ टाइम के लिए इंजर्ड हुए, फरहान ने बखूबी उनके शूज को फिल करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी दिया। लेकिन दोस्तों व्हाट अबाउट लमीन यमाल और रफीनिया का बैकअप। इस सीजन कहीं ना कहीं भाई बोर्ड ने भी हंसी फ्लिक को बैक कहीं ना कहीं किया, उतना बैक नहीं किया लेकिन एक हद तक बैक किया भाई। आज हमारे पास कहीं ना कहीं जब हमें लमीन को रेस्ट देना है, थोड़ी सी क्वालिटी में गिरावट आई है, लेकिन रूनी बरदागी भाई उन्होंने मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस किया और मोस्ट ऑफ द बारसा फैन को उन्होंने किया। कहीं ना कहीं भाई उनकी हाइट और वो जिस तरीके का ऑपरेट करते हैं, हल्की सी लियोनेल मेसी की झलक दिखती है भाई दोस्तों। और भाई रूनी बरदागी भी बॉर्न कूलर है, वो भाई बचपन से बार्सिलोना के ही फैन थे। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई क्वालिटी में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन भाई वो हम कर सकते हैं भाई। जब प्लेयर को बहुत ज्यादा फटीक हो लमीन को, हम उनको रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा शिकायत थी कि भाई लमीन को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है।
बात करते हैं रफीनिया के सीजन की। तो दोस्तों देखो, रफीनिया जैसा कि आप सब जानते हो कि जिस तरीके का भाई रफीनिया का पिछला सीजन गया, बैलन डी'ओर वर्दी सीजन, मेरे पर्सनल ओपिनियन में भाई उसको अभी बैलन डी'ओर दे दो, वो डिजर्व करता है भाई जिस हिसाब का उसने परफॉर्म किया है। पर दोस्तों देखो, इस सीजन डेफिनेटली मेरे को पर्सनली लगता है रफीनिया के नंबर्स गिरेंगे कहीं ना कहीं। अगर उसने 35 गोल के आसपास मारा तो इस सीजन भाई 20 से 25 गोल के आसपास एक्सपेक्टेशन रखना, उससे ज्यादा मत रखना। अगर भाई उसने सेम कंटिन्यू कर दिया तो भाई एक मेरिकल होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना उतना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं भाई पहले कंपटीशन नहीं था तो रफीनिया, मतलब सोचो कि कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे अभी कि कहीं ना कहीं पहले कंपटीशन नहीं था तो रफीनिया ने इतना अच्छा खेला, अब कंपटीशन है रैशफोर्ड के साथ तो शायद और अच्छा खेल दे। माइट खेल जाए भाई, खेल जाए तो बहुत तगड़ी बात होगी, उससे भाई एज अ बार्सिलोना फैन आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा। इस सीजन कहीं ना कहीं मैं हंसी फ्लिक की मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा, कई सारे की एरियाज थे भाई कहीं ना कहीं जिसमें हंसी फ्लिक ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया दोस्तों, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंप्रूव किया भाई। स्कॉट डेप्थ बढ़ाई है, रूनी बर्दागी, फिर भाई लेफ्ट विंग में रफीनिया को, स्ट्राइकिंग पोजीशन में फरहान टोरेस तो है ही है, और हंसी फ्लिक ने उनको कन्वे भी कर दिया इस सीजन आपको लेवेंडोस्की को इक्वल चांस मिलेंगे। प्लस भाई रैशफोर्ड भी आज स्ट्राइकिंग पोजीशन में खेल रहा था, शायद स्ट्राइकर खेल रहे थे भाई वो मार्कस रैशफोर्ड, तो वो भी हमें दिखेंगे। प्लस भाई डिफेंस में अगर अराहो नहीं जाए, क्रिश्चियनसन नहीं जाए तो ठीक ठाक डेप्थ हमें दिखेगी। और अब भाई आज लॉर्ड मार्टिन खेल रहे थे भाई सेंटर बैक में, तो कहीं ना कहीं एक आज की पूरी गेम जब जितने देर भी लॉर्ड मार्टिन भाई सेंटर बैक खेल रहे थे, मेरे को पर्सनली जितनी देर उन्होंने खेला, एक टाइम भी मैं उनको लेके काफी ज्यादा हड़बड़ाया नहीं, नर्वस नहीं हुआ, मेरे को एकदम ठीक ठाक लगी। तो कहीं ना कहीं एक हंसी फ्लिक ऑप्शन टेस्ट कर रहे हैं। माइट इनिगो मार्टिनेज जब कोई गेम में कहीं ना कहीं जब छोटे टीमों के साथ, जो ला लीगा के छोटे टीम्स होते हैं, माइट चैंपियंस लीग में होता है ना वो यंग बॉयज टाइप की टीम्स अगर आ जाए माइट, तो हो सकता है इनिगो मार्टिनेज को रेस्ट देने के लिए भाई वहां पे हमें जेरार्ड मार्टिन खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि देखो बंदा है भाई टॉल, बंदा जाना जाता है अपनी क्रॉसिंग के लिए, जैसा क्रॉस आज उसने लेवेंडोस्की को दिया, लेवन ने भाई गोल स्कोर किया, भाई वो हमेशा उसके लिए जानता है, वो कभी वो अपनी रिकवरी पेस वगैरह के लिए नहीं जाना जाता है, बंदा उतना टेक्निकल नहीं है। लेकिन भाई बंदा वो माइट उसका फिजिकल डोमिनेंस इतना अच्छा है, तो भाई माइट बंदा हमें खेलते हुए दिखे भाई, वो अब डिफेंसिव पोजीशन में एज ए लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ बात करें दोस्तों, इस प्री सीजन में कहीं ना कहीं भाई बहुत सारे यंग प्लेयर हमें देखने को मिले, उनमें से एक है भाई पेड्रो फर्नांडिस उर्फ ड्रो फर्नांडिस। वो ड्रो काफी ज्यादा अमेजिंग प्लेयर है, उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है लेफ्ट विंग, वो उसकी प्रेफर पोजीशन है भाई डैनी ओल्मो और फर्मीन वाली। भाई एज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डैनी ओल्मो का रिप्लेसमेंट है फर्मीन, और फर्मीन का भी रिप्लेसमेंट हमने खोज के रखा है ड्रो। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, लामासिया भाई कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक चीज हमें देते रहती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लेफ्ट विंग में बैकअप पोजीशन की, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। मेरे को पर्सनली लगता है हमारे पास है एक जोफ्री टोरेंट, भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बंदा मेरे को टेक्निकल लगा, अच्छा लगा भाई, पास 1-2-1 खेलने में विश्वास रखता है, उतनी रिकवरी पेस नहीं है एज एक्सपेक्टेड बाल्डे जैसी, क्योंकि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। अगर पर्सनली देखा जाए तो टॉप 3 में तो डेफिनेटली बाल्डे होंगे अभी के हिसाब से, टॉप 3 नहीं तो टॉप 5 में तो डेफिनेटली बाल्डे होंगे भाई, जिस हिसाब का भाई वो प्लेयर है। उसको रिप्लेस करना इतनी आसान बात नहीं, पर हमें रिप्लेस नहीं करना, हमें चाहिए बैकअप। जोफ्री टोरेंट हमें एक परफेक्ट बैकअप दे सकता है, मेरे को पर्सनली लगता है इस सीजन हमारे पास काफ़ी अच्छी डेप्थ है। पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ भाई बार्सिलोना की टूवर्ड्स परचेसिंग जॉन गार्सिया। हमें भाई प्री सीजन में दिख गया बंदे में कितनी क्वालिटी है, हमें क्लियर कट एक अपग्रेड दिखा, जहाँ पे ter स्टेगन की आदत थी ऐसे हाथ फैला के बैठने की, वो बंदा जाता है प्रॉपर भाई बॉल रीड करता है, वो भाई कहीं ना कहीं कॉर्नर से डील करने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लगता है मेरे को पर्सनली। और भाई मेरे को लगता है पर्सनली इस हिसाब से हमारा सीजन कैसे जाने वाला है, आज के मैच में हमने देखा स्टार्टिंग के 15 मिनट हंसी फ्लिक ने अपनी हाई लाइन को मेंटेन करके रखा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कोरिया की टीम थी वगैरह वगैरह, देखो ठीक है, लेकिन हमें एक आइडिया और एक रोड मैप दिख रहा है कि किस तरीके से हमें बार्सिलोना की हंसी फ्लिक की बार्सिलोना जाते हुए दिख सकती है। भाई एक जर्मन आदमी, एक भाई मिलिट्री का इंसान आता है, आपके दिमाग में एकदम टैक्टिक घुसेड़ देता है, एकदम डिसिप्लिन ले आता है। लेकिन हंसी फ्लिक ने भाई कहीं ना कहीं थोड़ा एटीट्यूड में भी चेंज लाया, स्पेन के माहौल पर ढल के भाई एक बहुत तगड़ी टीम बनाई है। पर्सनली आई फील एक इस टीम के एक एक पार्ट को देखो, बीइंग गोलकीपिंग से लेके राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, भाई मिडफील्डर्स, एक एक पार्ट का आदमी खुश है, सबको सबका रोल इस सीजन पता है कहीं ना कहीं। और भाई इस सीजन मैं बहुत मोर देन इनफ हैप्पी हूँ, क्योंकि इस बार हमारे पास डेप्थ है, जो पिछले सीजन कहीं ना कहीं हम लैग खा रहे थे, इसके कारण हमें कहीं ना कहीं स्मॉल टीम्स के अगेंस्ट भी अपने मेन प्लेयर उतारने पड़ रहे थे, उसके कारण फटीक ओवरलोड कुंडे को हमें एंड आते हुए दिख गया। उसके बाद भाई बाल्डे की इंजरी, फिर भाई लेवा, ये 3 प्लेयर तो भाई इंटर के अगेंस्ट बाहर थे, नहीं तो भाई डेफिनेटली मेरे को पता हमने निकाल ही लिया था कहीं ना कहीं गेम, लेकिन बैड लक उस दिन हमारा दिन नहीं था। पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके का रोड मैप देता है इस सीजन बार्सिलोना कैसे खेलेगी।
हाई लाइन में माइट मेरे को लगता है थोड़े ऊपर नीचे देखेंगे, हंसी फ्लिक थोड़ा टीम के हिसाब से एडजस्ट करेगा माइट, क्योंकि उसको पता है पहले सीजन इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरी टीम, वो हाई लाइन चाहे वो बायर्न म्यूनिख थी चाहे वो कोई भी टीम, मैड्रिड की तो छोड़ दो, बात ही हटा दो। तो भाई कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक टाइम के हिसाब से एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है हर टीम वो चीज़ स्टडी करके आएगी कहीं ना कहीं। दोस्तों मेरे को पर्सनली लगता है इस सीजन वी आर मोर देन रेडी, और मेरे को लगता है डोमेस्टिक ट्रेवल तो भाई ये एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और भाई मेरे को इस बार नहीं लगता है कि कोई भी एक रीज़न नहीं है कि हम चैंपियंस लीग के लिए ना जाए। भाई मार्कस राशफोर्ड, अगर मार्कस राशफोर्ड ने कहीं ना कहीं 15 से 20 गोल या 15 गोल 10 असिस्ट दे दिए, 25 का जीए रहा, भाई कहीं ना कहीं हम इस सीजन बहुत आगे जाते हुए दिख सकते हैं अगर मार्कस राशफोर्ड के ये नंबर आ गए तो। और भाई कहीं ना कहीं भाई लमीन यमाल, लेट्स टॉक अबाउट लमीन यमाल। भाई क्या बात करूँ उस बंदे की, आज जो मैंने देखा पर्सनली वो नॉर्मल नहीं था भाई। एक 18 साल का लड़का ड्रिबल ऐसे कर रहा है जैसे वहाँ पे कोई डिफेंडर्स नहीं है भाई। वो कहीं ना कहीं भाई प्रैक्टिस रोप वहाँ पे रखी हुई, प्रैक्टिस बार रखी है वो वहाँ पे, उसको वो ड्रिबल कर रहा है, वो ऐसा कर रहा था, मतलब खिलौने के जैसे वो डिफेंडर्स के साथ खेल रहा था। भाई ये नॉर्मल नहीं है, कहीं से नॉर्मल नहीं है। पहले मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, हेटर्स ट्रोलिंग, नंबर 10 की जर्सी है वो। अगले गेम में भाई रोनाल्डो चॉप करके बंदे ने गोल मार दिया, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे उससे? पर्सनली मैं आई थिंक भाई अगर इस बार्सिलोना को कोई रोक सकती है तो मेरे को सिर्फ दो टीम नज़र आती है करंटली। पहली तो पीएसजी एज एक्सपेक्टेड भाई, मैं नाम लेने वाला था। दूसरी लिवरपूल जिस हिसाब की उनकी साइनिंग रही है, और मेरे को नहीं लगता कि माइट कोई कहीं ना कहीं कोई टीम इस बार्सिलोना को रोक सकती है। मैड्रिड अगर कुछ मिरेकल कर दे उस पर मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन दोस्तों आई एम मोर देन हैप्पी, आप हैप्पी कि नहीं कमेंट में बताओ एज अ बार्सिलोना फैन। और अगर होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। टैक्टिकली भाई देखो, अब एक टीम में अगर आप एक गेम में अगर आप 20 से 25 प्लेयर उतारे तो उसमें आप टैक्टिकली क्या बात करोगे, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसी और बार्सिलोना से रिलेटेड कंटेंट या फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।